आपको पता है आपका बच्चा सिगरेट पीता है। कल गली के कोने से मैं गुजर रहा था और अचानक से मैंने देखा आपका बच्चा मुझे देख के भाग गया वहाँ से। मुझे शक होता है कि वो ना सिगरेट पीता है वहाँ पे खड़ा होके। उसके साथ 2-4 और लड़के भी होते हैं अजीब-अजीब से, वो अक्सर स्मोकिंग करते होते हैं। कल मैं आपके बच्चे के कॉलेज के बाहर से गुजर रहा था और वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे यूनिफ़ॉर्म पहन के। उसमें मुझे लगा, शक हुआ मुझे, अभी यकीन नहीं है, मैंने ऐसे ही देखा सरसरी सा। आपका बच्चा भी उनमें था, उसके हाथ में सिगरेट थी। क्या वो सिगरेट पीता है? आप अपने बच्चे पे नज़र रखें ज़रा। मुझे शक हो रहा है कि वो आपका बच्चा जो है ना ख़राब हो गया कॉलेज में जाके। यहाँ स्कूल में जो है अभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा करता है जो अच्छे नहीं है। आप ज़रा ख़्याल किया करें अपने बच्चे का। हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर करियर। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, हर घर की स्टोरी है एक्चुअली। सिगरेट के बच्चा सिगरेट स्टार्ट कर देता है या सिगरेट पीना शुरू कर देता है, जो कि माना जाता है या कहा जाता है कि हर बुराई की वो एक बेसिक सा वो स्टेप है कि इसके बाद वो आगे आगे बुराइयों में जाता रहेगा। बट द पॉइंट इज़ कि इस तरह की जो स्टोरीज बंदे को सुनने को मिलती हैं किसी मोहल्ले की हाला की तरफ से, अब्बा जी के किसी दोस्त की तरफ से, अम्मा को किसी ने स्टोरी सुनाई कि आपके बच्चे को मैंने देखा था, मेरे बच्चे ने आपके बच्चे को देखा था कि वो वहाँ खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। और फिर अब्बा जी के भी किसी दोस्त ने ऐसी स्टोरी सुना दी कि गुजरते गुजरते मैंने अचानक से सरी सा नज़र पड़ी मेरी और मुझे लगता है कि आपका बच्चा ही था। तो इस तरह की सब स्टोरीज़ हैं जो सबसे पहले तो पेरेंट्स के दिल में शक डाल देते हैं अपने बच्चों के ख़िलाफ़। तो वो जो एक शक पैदा होता है वो उसके उस पे और ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं। और हम लोग कानों के तो इतने कच्चे हैं कि लोगों की बातें हमें ज़्यादा समझ आएंगी और लोगों की बातें जो हैं वो ज़्यादा हमारे दिमाग पे सवार होंगी और बच्चे से हम कभी भी नहीं पूछेंगे। ऑन द अदर हैंड हम लोग बच्चे के ऊपर सख्ती करना शुरू कर देंगे, नज़र रखना शुरू कर देंगे। मोहल्ले वाले अंकल को बोल दिया जी इस पर नज़र रखो, गली में लड़कों छोटे बच्चों को बोल दिया इस पर नज़र रखो, और वो चाचा जी जो है चौकीदार उनको बोल दिया इस पर नज़र रखो। कॉलेज के जो गेट पे बैठे होते हैं चाचा उनको बता दिया ये मेरा बच्चा है, इस पर ज़रा ख़ास नज़र रखिएगा। और सब लोग नज़र रखने पर जुड़ जाते हैं। उस एक बच्चे के पीछे जो शायद सिगरेट पीता है या पीता नहीं भी है, या उसने शुरू अभी अभी किया है, या वो पीते हुए उसको 3-4-5 साल हो गए हैं मगर छुप छुप के पी रहा है। मगर सोचने की बात यह है कि अगर उसने इस स्टेज तक वो पहुंच भी आया, उसने अगर स्टार्ट कर भी दिया है सिगरेट, तो इसके अंदर सबसे बड़ी गलती है किसकी? मैं बिल्कुल कॉमन सी एग्जांपल ले रहा हूँ सिगरेट की। सिगरेट के अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मगर बेसिक ये एक सिगरेट ही होता है जिसके बाद कह लें कि बाकी सब चीज़ों को ट्राई करने की किसी में ख्वाहिश जागती है। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी अपनी ही है कि हम लोग अपने बच्चों को बताते नहीं है कि बेटा ये चीज़ इस उम्र के स्टेज पे, अगर आप अभी स्कूल लाइफ में हो, अपने कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज लाइफ में ये डिफरेंस होते हैं स्कूल लाइफ से। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आएंगे, हर तरफ से होंगे, वो कोई पहले से ख़राब होगा या ठीक होगा। तो हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी है, हर किसी की अपनी आदतें हैं। तो आप ज़रा उस चीज़ को ख्याल रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रा अपना ख्याल कीजिएगा। तो हमारा मसला ये है, हम लोग बच्चों को बताते नहीं हैं कि इस स्टेज पे अभी आपकी ये पोजीशन है, आने वाले स्टेज में आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी लाइफ में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या प्रैक्टिकल लाइफ में। हम लोग पहले नहीं बताते, हम लोग लोगों की बातें सुन के उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब नज़र रखना शुरू कर दी बच्चे के ऊपर तो एक अजीब सी हाइप सी क्रिएट हो जाती है, अजीब सी टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। घर पर भी अब्बा जी का भी मूड बना हुआ है, मेरा बच्चा ख़राब हो गया है और मैं ज़रा इस पर सख्ती करूँगा। वो बड़े अजीब तरीके से बोल रहे होते हैं। अम्मा बेचारी थोड़ी नरम दिल की होती हैं तो वो थोड़ा वो सख्ती करती हैं, बेटा मुझे बता दो अगर तुम सिगरेट पीते हो, बेटा बता दो, बेटा नहीं किया करो ऐसे, बेटा ये वो इस तरह। तो ये सब चीज़ें जो एक हाइप सी और टेंशन सी क्रिएट हो जाती है, इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी है जो हमने उसको पहले उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं दी। ये बच्चे को भी पता होता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, मगर आपका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपका रोल प्ले करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपने उसको क्यों नहीं बताया कि यार ये पोजीशन पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। और फिर जो टेंशन सी क्रिएट होती है वो बच्चे को भी डिस्टर्ब कर देती है। बच्चे की जो परफॉर्मेंस है स्टडीज़ में या बाकी चीज़ों में, वो बेचारा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि यार पता नहीं क्या हो गया मुझसे कि अब अजीब से अब्बा जी बिहेव कर रहे हैं, अम्मा अजीब तरह से मुझसे बात करती हैं, मगर यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे को पैसे कम देना शुरू कर दिए, जो उसकी जायज़ ज़रूरियात हैं उसके लिए भी उसको पैसे नहीं दिए जा रहे, तो बच्चा एक अजीब सी टेंशन में आ जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हो के उसको पता होता है कि यार चलो मैं कुछ गलत हूँ भी,
80% केस में ऐसा होता है कि बच्चा मोस्टली इन्वॉल्व होता है, तभी लोग आके उसको बताते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं। तो और 20% केस में ऐसा होता है कि वो सुनी सुनाई बातें होती हैं जो कि अफवाहें होती हैं, जो मोहल्ले के चाचा जी ने और वो किसी होटल में बैठने वाले अंकल ने अब्बा जी को बता दी। इन सब बातों की बेस पे हम एक अजीब सी टेंशन सवार कर देते हैं बच्चे के सर पे कि तुम ये करते हो, वो करते हो, और हम ये समझते हैं कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और अब ये सिगरेट स्टार्ट कर दिया तो अब ये पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप बड़े हैं बच्चों के, अगर आप कज़न है बड़े, अगर आप ताया हैं, मामा हैं, चाचा हैं, आंटी हैं, अंकल हैं, कुछ भी हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चों को बताएं कि ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी, लाइफ के इस पार्ट पे आपको इस तरह से बिहेव करना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तनकीद करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, मगर किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए कभी कोई कुछ भी तैयार नहीं होता किसी भी स्टेज पे लाइफ। दूसरी बात क्या होती है कि हम लोग टांगे खींचने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। हमें अगर कह दिया ना किसी ने कि इसका ख्याल रखना, तो हम लोग फिर जानबूझ के नेगेटिव कोई एस्पेक्ट उसका निकालेंगे, जानबूझ के लगे रहेंगे कि जब तक कोई नेगेटिव पार्ट नहीं मिलता इसका, जब तक कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर हमने उसको ना भी देखना हो तो हम उसके पीछे पीछे, अच्छा ये कहाँ जा रहा है, अब आओ जी इसके पीछे पीछे चले, अपना काम छोड़ के उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। तो उस बच्चे के लिए जो आप इतनी सी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ वो बच्चा अगर खुद भी ये वीडियो देख रहा है तो चीज़ों को अच्छी तरह से आप खुद समझिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। आपको खुद शऊर होना इस चीज़ का कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जस्ट एक सोशल अवेयरनेस वीडियो है इसी एस्पेक्ट में कि जिन लोगों को नहीं पता कि आपने किस तरह से बिहेव करना है, रेदर देन सिर्फ तनकीद करना या टांगे खींचना, तो एक एस्पेक्ट लाइफ का ये भी है कि लोगों को बताओ, सिखाओ, समझाओ कि बेटा ये गलत और ये ठीक है, इस तरह से आपने चलना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी कोई बात सुनने को मिल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर टांगे खींचना शुरू कर देते हैं और या फिर नेगेटिव पॉइंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम लोग बताते नहीं है। हमें वक्त से पहले इस चीज़ को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने किस प्रॉब्लम को किस पोजीशन पे जाके उसको टैकल करना है या किस पॉइंट पे जाके उसको हमने रोकना है, पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा स्कूल में है, अब उसने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है, तो हम उसको पहले से बताएं कि बेटा ये लाइफ और वो लाइफ डिफरेंट है, इस लाइफ में ये था, उस लाइफ में वो है, इस लाइफ में ऐसे लोग थे, उस लाइफ में वैसे लोग हैं, इस लाइफ में ये कंडीशंस थी, उस लाइफ में वो कंडीशंस हैं, इस लाइफ में आपके साथ ऐसे ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं, उस लाइफ में आपके साथ ऐसे ऐसे सिनेरियोज थे या होंगे। तो ये चीज़ें हमें वक्त से पहले बताना चाहिए। आप अगर मोस्टली बच्चे 16 ईयर के बाद वो ख़राब होना स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग 15 साल की उम्र में उनको हर चीज़ के बारे में बताओ कि बेटा ये ऐसे है और ये वैसे है, ना कि लोगों की बातें सुनने के बाद आप एक हाइप सी क्रिएट कर दो, टेंशन सी बना दो। अगर आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कीजिए, उनको समझिए, उनको अपनी बात समझाइए। आप बिलीव मी, सिर्फ टांगे खींचने से कुछ नहीं होगा। वो बच्चा जो सिगरेट पीता है, वो आज चोरी छुपे पी रहा है, वो कल जाके सबके सामने पिएगा क्योंकि उसका डर खत्म हो गया है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको ये बताना कि ये जो तुम्हें माइंड में तुम्हारे आ गया है कि ये भी अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अवेयरनेस देना सबसे पहला काम आपका है। आप बड़े हैं, सबसे पहला काम आपका है। अगर ये वीडियो कोई बच्चे देख रहे हैं तो ये ज़रूर शेयर कीजिए अपने बड़ों के साथ कि सिर्फ मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा, मैं हर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, लाइफ के हर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसको फिर जाके पकड़ लिया जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो भाई आपका फ़र्ज़ था, आप पहले बताते कि ये गलत है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपने नहीं किया ना, सबसे बड़ी गलती तो आपकी हुई। आप फिर उस बच्चे को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, अजीब सा सलूक उसके साथ करते हैं, जो कि एक उसके लिए टेंशन सी होती है, साइको टाइप सा बन जाता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है उस बच्चे के माइंड में, उसकी बॉडी में। इस चीज़ को वो फिर लाइफ के किसी और पार्ट में जाके निकालता है। वो अभी तो मे बी वो डर की वजह से वो चीज़ें परफॉर्म ना करें, मगर कभी वो इंडिपेंडेंट हो तो वो फिर कहेगा अब तो मैं खुल के अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अब तो मैं खुल के हर वो काम करूँगा जिससे मुझे रुका जाता था। तो ये चीज़ें जिनका अफेक्ट बच्चों की लाइफ में आज हैं और उन्हीं वजूहात की बिना पे कल उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको लाजमी उन चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनको ऊपर टेंशन अभी डालते जाएं, टेंशन में वो सप्रेस तो रहेंगे, मगर वो जो एक लावा सा बन रहा है अंदर, वो एक ना एक दिन जाके फटेगा ज़रूर। और वो कैसे फटेगा, वो लाइफ के किसी और टाइम में, किसी और पार्ट पे जाके वो बच्चे अपनी मर्जी से खुद करेंगे जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
तो इस चीज़ के बारे में सोचिए। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ट्राइंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ओरिएंट योर करियर। ये सोशल अवेयरनेस वीडियो थी, इसके बारे में लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और हर प्रॉब्लम के बारे में, सिर्फ सिगरेट नहीं, हर अच्छी बुरी चीज़ के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर बताइए।